हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक संदर्भ 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो छठवां स्थान मिला है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक संदर्भ 25 में इसे जर्मन वॉच में थिंक टैंक कहा जाता है। जर्मन वॉच यानी थिंक टैंक कहा जाता है, जिसे जारी करता कौन है, थिंक टैंक। तो इसे जलवायु जोखिम सूचकांक संदर्भ 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो छठवां स्थान मिला है। तो भारत की तरफ से इसे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की बात कही गई है। इससे सर्वाधिक प्रभावित देश कौन कौन से है, तो यह है डोमिनिका, चीन और होंडुरास और म्यांमार, इटली और छठवें नंबर पे भारत होता है और सर्वाधिक प्रभावित है डोमिनिका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में भारत और यूएसए के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसे सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है। तो 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर बर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। तो इस किसने की है, तो यह मेटा कंपनी ने की है। तो वाटर बर्थ प्रोजेक्ट, तो इसकी शुरुआत मेटा कंपनी के द्वारा की जाएगी। मेटा कौन, यानी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा, यह मेटा कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की घोषणा की गई है। इसे सबसी केबल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया और यूएसए के बीच में 50,000 किलोमीटर यह सबसे केबल प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसमें लंबी समुद्र के नीचे केबल बिछाई जाएगी। वह यह बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यह केबल बिछाई जाएगी, तो जिसमें 5 महाद्वीपों से निकलने वाली है। तो यह प्रोजेक्ट कहाँ से, 5 महाद्वीपों से निकलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। यह कहाँ पर हुआ है, तो ओमान देश में इसका 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किया गया है। तो हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में देखते हैं। तो यह सन 2025 की, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और 7वें नंबर के क्रम यह कहाँ पर हुआ था, तो इसका सम्मेलन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। अभी हाल ही में 8वें नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन है। तो इसका क्रम कौन सा है, 8वां है। इसका होस्ट कौन सा है, तो मस्कट, यानी मस्कट के ओमान में इस सम्मेलन को किया जा रहा है। और इसे इंडिया की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद इसमें भाग लेंगे। और यह 16 से 17 फरवरी में आयोजन किया जाएगा। और इसकी थीम क्या है, तो इसकी इस बार की थीम है समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षेत्र की खोज करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सिन्हा का संबंध किससे है। तो अभी हाल ही में डोपिंग परीक्षण के लिए 3 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले जैनिक सिन्हा का संबंध किससे है, तो यह टेनिस से संबंधित है। तो जैनिक सिन्हा के बारे में देखते हैं। तो यह इटली के रहने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्हें डोपिंग के लिए यह पॉजिटिव पाए गए हैं, जिस कारण से इन्हें 3 माह के लिए बैन कर दिया गया है। तथा यह टेनिस के प्लेयर हैं। यह सन 2024 में जैनिक सिन्हा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में जीत हासिल की थी, यह विजेता है। और सन 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी विजेता बन गए हैं। तो ग्रैंड स्लैम के बारे में देखते हैं। तो ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं, तो ग्रैंड स्लैम कितने हैं, तो 4 होते हैं। तो यह ग्रैंड स्लैम के बारे में देखते हैं। तो एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी, 1905 में हुई थी। वैसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी। और इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और इसे विंबलडन ओपन की शुरुआत 1877 में हुई थी। और यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। और इसे ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और यूएस ओपन 1881 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष सन 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान मिला है। यह भारत के परिवार है। तो कहाँ का परिवार है, भारत का, जो अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान मिला है।
तो ब्लूमबर्ग की सूची देखते हैं, तो ब्लूमबर्ग सन 2025 में एशिया के सबसे अमीर परिवार, तो इसमें पहले स्थान पर अंबानी परिवार है, जिसके बाद 90.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। इसे एंटेलिया निवास स्थान है, अंबानी परिवार के, अंबानी का ही एंटेलिया निवास स्थान, और यह मुंबई का सबसे महंगा घर है, एंटेलिया निवास स्थान जो अंबानी का है। उसे सेकंड स्थान पर है चेरापनोट परिवार, तो यह थाईलैंड का परिवार है, चेरापनोट परिवार यह सेकंड स्थान पर है। और इसे हरदोनी परिवार, तो हरदोनी परिवार यह इंडोनेशिया का परिवार है, तो तीसरे स्थान पर है। मिस्त्री परिवार भारत का है, यह चौथे स्थान पर है। और जिंदल परिवार यह सातवें स्थान पर है, जो इंडिया का है। इंडिया के तीन परिवार देखते हैं, मिस्त्री परिवार चौथे स्थान पर है, और जिंदल परिवार सातवें स्थान पर है, और पहले स्थान पर यानी शीर्ष स्थान पर अंबानी परिवार रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस देश की एडीएनओसी के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता किया है? तो एडीएनओसी के साथ में एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता किया है, तो यह किस देश ने किया है? तो यूएई के साथ में समझौता हुआ है। तो यूएई के साथ और इंडिया के साथ, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। तो यूएई यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओजी, और इंडिया की तरफ से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है एलएनजी आपूर्ति के लिए। जैसे एलएनजी आपूर्ति के लिए यह समझौता किया गया है। इसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है, और इसे 1.2 मिलियन टन इसे प्रति वर्ष आपूर्ति की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में चौथा और नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो चौथे नंबर का नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन किया गया है, तो यह कहाँ पर हुआ है? तो इसे म्यूनिख में इसका सम्मेलन हुआ है। तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, यह आतंकवाद को वित्त पोषण नहीं देना, इसका उद्देश्य है। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद को वित्त पोषण नहीं देना। इसे कहाँ पर किया गया है? तो इसे म्यूनिख जर्मनी में से प्रारंभ किया गया है। इसका कौन सा क्रम है? तो इसका इस बार का क्रम है चौथे नंबर का क्रम है। और इसे भारत की तरफ से लीड कौन कर रहे हैं? तो भारत की तरफ से लीडर कौन है? जैसे नित्यानंद राय, यह गृह राज्य मंत्री हैं। यह भारत के कौन है? तो गृह राज्य मंत्री हैं। तो इसका पहला संस्करण देख लेते हैं। तो पहला संस्करण सन 2018 में पेरिस में हुआ था। इसका सेकंड संस्करण सन 2019 मेलबोर्न में हुआ था, और थर्ड संस्करण सन 2022 में इंडिया में हुआ था। अभी चौथा संस्करण म्यूनिख जर्मनी में इसका किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है? तो यह चयन समिति का गठन किया गया है, तो इसे बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है। तो न्यू इनकम टैक्स बिल, या न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में देखते हैं। तो इसे प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। तो यह 13 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है, जिसे जांच कमेटी में 31 सदस्य हैं तथा 31 एमपी इसमें शामिल किए गए हैं। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बैजयंत पांडा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रति स्थापित किया गया है, इसके तहत स्थापित किया गया है। न्यू बिल पर फोकस किया गया है। तो इससे पहला कौन सा है? तो वर्चुअल एसेट शामिल किया गया है, जिसे एक्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी चर्चा की गई। और दूसरा है दान को अधिक स्पष्ट करना, और तीसरा है एनजीओ पर फोकस करना, और चौथा है कानून का सरल बनाना, कानून को सरल बनाना, और पांचवा है इसे स्टार्टअप निवेश में बढ़ोतरी करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो हाल ही में दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। पहले देखते हैं बिमला बहुगुणा के बारे में। तो बिमला बहुगुणा यह यूके की रहने वाली है। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है।
टिहरी बांध के विरोध में इन्होंने महिला एकत्र की थी विमला बहुगुणा ने, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही संबंधित है। वह वाइफ यानी यह किन की पत्नी है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी है। और 1973 में यूके में इसे चमोली यानी चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसे पेड़ों के संरक्षण के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और भूदान आंदोलन में भी इनकी अहम भूमिका रही है। और भारत में स्टार्ट हुआ था भूदान आंदोलन, विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो विमला बहुगुणा का संबंध किस किस योजना से है, तो पहला देखते हैं चिपको आंदोलन से है, और भूदान आंदोलन से है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसे सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है। यह नटराज चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया था। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, इसे सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है। द नटराज चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। यह यूके का अवार्ड है तथा इसे इंग्लैंड का अवार्ड यानी यूके इंग्लैंड का अवार्ड है। वह नटराजन चंद्रशेखर से को सम्मानित किया गया है। नटराजन चंद्रशेखर टाटा सन्स कंपनी के चेयरमैन है और विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। तो यह इंग्लैंड के नागरिकों को छोड़कर सभी विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है। और यह फ्रांस देखते हैं तो इसे लीजन ऑफ ऑनर, यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। सन 2023 में इसे नटराज चंद्रशेखर को भी सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से भी। और भारत का है पद्म भूषण पुरस्कार भी नटराजन चंद्रशेखर को सन 2022 में प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नटराजन चंद्रशेखर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। M23 विद्रोही समूह ने पूर्वी कांगो के रणनीतिक शहर बुकावू में किया प्रवेश। तो M3 विद्रोही समूह ने अभी पूर्वी कांगो के रणनीतिक शहर बुकावू में प्रवेश कर लिया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।